हेलो डियर स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी का हाल बहुत अच्छा होगा। तो एंजॉय कर रहे होगे। किसी का कोई दुख समस्या हो तो फिर भी मुस्कुराओ, हंसे हंसाते रहो। तो आज के इस सेशन को मैं शुरुआत करता हूँ। मैं ब्रजेश महांती, आप सभी का फिजिक्स लेक्चर। तो आज के सेशन में हम पहले एक सवाल करने जा रहे हैं। तो पिछले सेक्शन में जो वीडियो लेक्चर था उसमें जो सब चीज़ हमने डिस्कस किए थे उन सभी चीज़ों को मिला के ये सवाल आया है आपके लिए। तो आई होप कि ये सवाल आप करते करते एंजॉय करेंगे। अगर आप सभी ने वो पिछला लेक्चर ठीक से देखा होगा तो वीडियो को अभी पॉज कीजिए और ये सवाल को खुद ही करने की कोशिश कीजिए। तो मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ इस सवाल को। तो सवाल में क्या दिया है डाटा। द इक्वेशन ऑफ ए पार्टिकल विच एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। एक पार्टिकल है, एक ऑब्जेक्ट है जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। उसका इक्वेशन हमें पता है, गिवन है क्वेश्चन में। दैट इज x इज इक्वल्स टू 5 साइन पाई सेकेंड इनवर्स t प्लस पाई बाय 3। हमें पता है x का इक्वेशन क्या है। सिंपल हार्मोनिक मोशन में x का इक्वेशन ये था, x इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस 5। दिस इज आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ x इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो हमें पहले पूछा गया है कि एम्पलीट्यूड क्या है। एम्पलीट्यूड ये है। तो अगर मैं ये इक्वेशन को इसके साथ इक्वेट कर लूँ तो मुझे डायरेक्टली पता चल जाएगा हमारा एम्पलीट्यूड का वैल्यू है कितना। एम्पलीट्यूड दैट इज इक्वल्स टू 5 मीटर। बड़ा आसान सवाल था। उसके बाद पूछा गया है टाइम पीरियड कितना है। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है। टाइम पीरियड आपको पता है क्या पता है 2 पाई बाय ओमेगा इज आवर रिक्वायर्ड टाइम पीरियड का इक्वेशन। तो 2 पाई तो कांस्टेंट है, इसे डाल दो। यहाँ पर ओमेगा का वैल्यू कितना है। ओमेगा की जगह पर यहाँ पर है हमारा पाई सेकेंड इनवर्स। कोई यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर मैंने ब्रैकेट में लिखा है अंदर पाई सेकेंड इनवर्स मल्टीप्लाइड बाय टी। ओमेगा इज योर एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो इसका यूनिट सेकेंड इनवर्स ही होगा। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि कितना पाई सेकेंड इनवर्स। तो अगर पाई से पाई कट गया तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 2 सेकेंड। सेकेंड इनवर्स अगर ऊपर जाएगा तो -1, एक और -1 से मल्टीप्लाई होकर वो +1 हो जाएगा। दैट इज 2 सेकेंड। टाइम पीरियड कितना हो गया हमारा 2 सेकेंड। उसके बाद पूछा गया है कि मैक्सिमम स्पीड क्या है। टाइम पीरियड तो खत्म हो गया। मैक्सिमम स्पीड, मैक्स स्पीड और भी मैक्स आप बता सकते हो। मैक्सिमम स्पीड का इक्वेशन क्या था। फर्स्ट बताओ, वेलोसिटी का इक्वेशन था क्या था। a ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस 5। और मैक्सिमम वेलोसिटी का क्या इक्वेशन था। v मैक्स का, v मैक्स था हमारा a ओमेगा। a तो ऑलरेडी पता है कितना 5 मीटर मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा का वैल्यू यहाँ पर पाई है तो पुट कर लेते हैं। मैक्सिमम स्पीड है 5 पाई। ठीक है। अब पूछा गया है वेलोसिटी एट t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड पर। अगर इस इक्वेशन में मैं t की जगह पर 1 पुट कर लूँ तो क्या हो जाएगा। ये हो जाएगा, यह लिख लेता हूँ a ओमेगा कॉस ओमेगा टी कॉस ओमेगा की जगह पर यहाँ है पाई, तो लिख लेता हूँ पाई प्लस 5 की जगह पर पाई बाय 3। तो अब t की जगह पर 1 पुट कर लिया तो ये हो गया हमारा पाई। तो a की जगह पर क्या है, a की जगह पर है 5 मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा इज आवर पाई 5 पाई कॉस ये हो जाएगा 4 पाई बाय 3। तो वेलोसिटी का इक्वेशन क्या हो गया हमारा। वेलोसिटी इज आवर 5 पाई कॉस। और हाँ, यहाँ पर एक और चीज़ भी मैं कर सकता हूँ। कॉस पाई प्लस पाई बाय 3 कितना हो जाएगा पाई बाय 3। ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरा कितना होगा कॉस पाई बाय 3।
कॉस पाई बाय 3 का वैल्यू सबको पता है 5 पाई मल्टीप्लाइड बाय कॉस पाई बाय 3 दैट इज आवर कितना 60 डिग्री दैट इज 1/2। ये कट जाएगा तो 2.5 पाई इतना हो जाएगा वेलोसिटी का वैल्यू। आई थिंक ये माइनस में आएगा, ठीक है। कैसे पता करोगे, ये है ऑल साइन ASTC रूल, ऑल साइन टैन, तो यहाँ पर टैन पॉजिटिव आएगा तो कॉस का वैल्यू शायद नेगेटिव आएगा, हाँ नेगेटिव आएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगा -5 पाई कॉस पाई बाय 3, तो यहाँ पर एक माइनस साइन रहेगा तो ये हो जाएगा हमारा -2.5 पाई, ठीक है। ये क्या मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो आई होप कि ये सवाल आप सब ने ठीक से कर चुके होंगे। तो वेलोसिटी मिल गया। अगर आपको ऑसिलेशन मैक्सिमम ऑसिलेशन भी पूछा गया होता तो कर सकते हो। तो आपके लिए होमवर्क है, यू हैव टू कैलकुलेट मैक्सिमम ऑसिलेशन एंड यू हैव टू कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी। इतना चीज़ आपको कैलकुलेट करना है, ये आपके लिए होमवर्क है। HW करके आना, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होगा तो बता देना ग्रुप में। तो आगे थोड़ा बढ़ते हैं। तो आज के क्लासेस में ये जो प्रॉब्लम था आई होप कि सबको समझ में आ गया होगा। तो पिछले क्लासेस में मैंने जो सब चीज़ किया गया था, जो सब चीज़ डिस्कस किया गया था, वो सब का एप्लीकेशन कर चुके हैं हम लोग। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन और कंजर्वेशन एनर्जी, जो भी बोलो, एनर्जी कंजर्वेशन इन SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन में एनर्जी कैसे कंजर्व होता है इसके बारे में हम जानेंगे। तो इससे पहले हमें इक्वेशन फाइंड आउट करना होगा वो एनर्जी का। हमारे पास दो टाइप का एनर्जी है, एक काइनेटिक एनर्जी, एक पोटेंशियल एनर्जी। तो पहले एक इक्वेशन लिखता हूँ। यू ऑल नो दैट ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा का क्या काम है यहाँ पर, वर्क डन इज इक्वल्स टू F और मैं अगर डी ओमेगा लिखते लिखते ये सब बार बार ओमेगा ही दिख रहा है मुझे। DW एक स्मॉल वर्क डन कब होगा, FDS। अगर मैं इसे इंटीग्रेट करूँगा तो मुझे टोटल वर्क डन मिल जाएगा, ठीक है। तो इसे मिटा लेता हूँ। तो DW को इंटीग्रेट करूँगा 0 से W, तो कैपिटल W, तो DW दैट इज इक्वल्स टू F.ds। ये क्या होगा 0 से x तक FDS, और x भी आप लिख सकते हो F.dx इज योर डिस्प्लेसमेंट। हमने बार बार x को डिस्प्लेसमेंट आज नोटेड किया है, इसीलिए मैंने यहाँ पर x लिया। तो आपको पहले से ही पता है SHM का इक्वेशन क्या है, F इज इक्वल्स टू आर KX माइनस KX। तो F की जगह पर मैं पुट कर सकता हूँ क्या, -KX। तो अगर DW को मैं इंटीग्रेट किया 0 से लेकर फाइनल वर्क डन तक, तो क्या मिल जाएगा, कैपिटल W, ठीक है। F.dx, F तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट नहीं रे, वैरी कर रहा है। क्या है F का वैल्यू, -KX, 0 से x तक -KX dx। तो वर्क डन इज इक्वल्स टू K तो कांस्टेंट है, स्प्रिंग कांस्टेंट और फोर्स कांस्टेंट जो भी लिखो, 0 से x तक, और लिखने की ज़रूरत नहीं, लिख लो, डायरेक्ट इंटीग्रेट कर लो। x ds का इंटीग्रेशन क्या है, x²/2, 0 से x तक। तो W वर्क डन इज इक्वल्स टू -KX²/2, ठीक है। और एक और चीज़, तो वर्क डन आपको मिला कितना, KX²/2, जो कि नेगेटिव ताप में। एक और चीज़ हमें पता है कि
जो पोटेंशियल एनर्जी पीई है वो क्या है, नेगेटिव वार्डन की तरह है। वो वार्डन जिस डायरेक्शन में हो रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करता है हमारा पोटेंशियल एनर्जी। आप सभी ने पहले ही काइनेमेटिक में पढ़े होंगे कि जब बॉडी आगे जा रहा होगा तब उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक टाइप ऑफ फोर्स लगता है। वो जो फोर्स लगता है जो उसे इनिशियल स्टेज में रखना चाहता है वो क्या है, और रेस्ट में रखना चाहता है वो है आपका पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी इज आवर माइनस वाट, और मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ कि माइनस ऑफ माइनस के एक्स स्क्वायर बाय 2। तो पोटेंशियल एनर्जी इसे मैं इस तरह डिनोट करता हूँ यू एक्स। यू एक्स का मतलब है पोटेंशियल एनर्जी। मैं बार बार ये चीज़ को इस्तेमाल करने जा रहा हूँ, तो ये दिमाग में रख लो कि यू एक्स का मतलब है हमारा पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी कितना मिल गया, हाफ के एक्स स्क्वायर। तो कोई अगर बोले कि के की जगह पर कोई और चीज़ रिप्लेस कर लो तो क्या करें हम। के का इक्वेशन आपको पता था, के का इक्वेशन के बाई एम का स्क्वायर रूट वो है ओमेगा। ठीक है, पहले ही जब हमने फोर्स का इक्वेशन पढ़ा था एफ इजिकल टू माइनस के एक्स, तभी मैं ये डिराइव किया था कि के बाई एम इज योर ओमेगा। तो अगर मैं बोथ साइड का स्क्वायर ले लूँ, बोथ साइड टेकिंग स्क्वायर ऑफ बोथ द साइड, तो आई विल गेट के बाई एम दैट इज ओमेगा स्क्वायर। तो क्या के को इस तरह लिख सकते हैं हम एम ओमेगा स्क्वायर। तो by putting the value of k in this equation we will get, if this one is our equation 1, then ux or potential energy can be written as half m omega square x square. Is it true? Yes. If I'll put once again the value of x in this equation, in the second equation I'll put the value of x, then what I will get, I'll get that half m ओमेगा स्क्वायर, x की जगह पर ये लिख लिया a साइन ओमेगा टी प्लस 5। ठीक है, उसका स्क्वायर, कोई परेशानी, सब क्लियर। अब बाय सॉल्विंग दिस हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5, तो ये हो गया हमारा पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन। तो अब थोड़ा आगे मूव करें, काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन कैसे डिराइव किया जाए वो डिराइव करते हैं। तो लेट्स सॉल्व दिस। आप सभी को पता है कि काइनेटिक एनर्जी इज आवर हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी कैन बी रिप्रेजेंटेड आज हाफ मास इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर। हाफ एम भी पता है आप सभी को, भी कैन बी रिटन आज डी एक्स बाई डी टी, और भी के इक्वेशन हमें पता है क्या, दैट इज आवर ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस 5। ठीक है, बात समझ में आ रहा है सभी को? ठीक है, समझ में आ गया इसका स्क्वायर। तो अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो क्या मिलेगा, हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5। ठीक है, तो ये बन गया मेरा काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन। ये था फर्स्ट वन, ये हो गया सेकेंड वन। ठीक है, तो अगर मैं ये इक्वेशन को इसके साथ ऐड करूं तो मुझे टोटल एनर्जी मिल जाएगा। तो ये जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है इसका टोटल एनर्जी भी कंजर्व है। मैं अगर काइनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी के साथ जोड़ दूं, अगर दोनों को ऐड कर लूं तो मुझे मिलेगा क्या, हमारा टोटल एनर्जी टीई। टीई कैन बी रिप्रेजेंटेड आज केई काइनेटिक एनर्जी प्लस पीई, दैट इज आवर पोटेंशियल एनर्जी। यस, काइनेटिक एनर्जी इज आवर हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5। ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी इज ऑल्सो डिराइव दैट हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5।
ये हो गया हमारा पोटेंशियल एनर्जी एंड दिस वन इज आवर काइनेटिक एनर्जी. इफ आई विल टेक द कॉमन ऑफ this term is present here and here also. If I will take this term common, then what will we have? We will have that m omega square carrying out common. अंदर क्या बचेगा? cos square omega t plus phi plus sin square omega t plus phi. ठीक है. तो अब आप सभी को ट्रिग्नोमेट्री आता होगा. ट्रिग्नोमेट्री आप सभी को 10th में आता होगा. ये बड़ा आसान सा चीज़, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू जिसको नहीं आएगा चुल्लू भर पानी में डूब के मत जाओ. इसका वैल्यू है 1. तो यहाँ पर ओमेगा टी प्लस फाई, यहाँ पर भी ओमेगा टी प्लस फाई, इसे आज्यूम कर लो थीटा. अगर मैं ओमेगा टी प्लस थीटा को फेज आज्यूम कर लूँ और ओमेगा टी प्लस फाई के जगह पर थीटा पुट कर लूँ तो मुझे क्या मिलेगा? 1. ये सर नो सभी को समझ में आ गया. ये बच जाएगा क्या? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर. ठीक है. तो टोटल एनर्जी कितना हो गया हमारा? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर. ये हो गया हमारा टोटल एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी वाज आवर हाफ एम ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाई. तो काइनेटिक एनर्जी जब मैक्सिमम पॉइंट में पहुंच जाएगा तब ये ओमेगा टी प्लस फाई इसका वैल्यू हो जाएगा 0. ओमेगा टी प्लस फाई का वैल्यू हो जाएगा 0. तो कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू हो जाएगा 1. एट दैट टाइम आवर काइनेटिक एनर्जी विल बिकम्स द टोटल एनर्जी. ठीक है. और अगर यहाँ पर भी मैं देखूँ, अगर काइनेटिक एनर्जी बिकम्स 0 एंड पोटेंशियल एनर्जी विल बी मैक्सिमम. ठीक है. जब काइनेटिक एनर्जी 0 होगा तब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगा. अगर काइनेटिक एनर्जी के जगह पर मैं ओमेगा टी प्लस फाई इसे फेज लिखता हूँ थीटा का वैल्यू जब 0 है तब क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी दैट बिकम्स मैक्सिमम. ठीक है. अगर जब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है थीटा का वैल्यू क्या है? 0 डिग्री और 0 पाई भी आप आजिम कर सकते हो. अगर मैं यहाँ पर 0 पुट कर दिया तो क्या हो जाएगा? साइन 0 का वैल्यू 0 और ये ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर और हाफ जो भी हो कोई परेशानी नहीं, ये टोटल बन जाएगा 0, अंडा बन जाएगा. तो एट दैट टाइम पोटेंशियल एनर्जी बिकम्स मिनिमम. ठीक है. जब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो रहा है तब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो रहा है. अब फिर से पुट करके देखते हैं क्या होता है अगर थीटा का वैल्यू π/2 होता है. अगर थीटा का वैल्यू π/2 होता है तो काइनेटिक एनर्जी के साथ क्या होगा? ये जो कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाई है, यहाँ पर अगर π/2 मैंने डाल दिया तो कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाई ये बन जाएगा 0 घंटा. ये हो गया मेरा अंडा 0. इसके साथ अगर कुछ टर्म में मल्टीप्लाई करूँ, हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कुछ भी मल्टीप्लाई करूँ तो भी काइनेटिक एनर्जी बन जाएगा मेरा 0. तो पोटेंशियल एनर्जी के साथ क्या होगा एट दैट टाइम? तब पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? अगर टर्म π/2 है, फेज π/2 है तो साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा 1. तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर ये बन जाएगा 1. तो एट दैट टाइम पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू टोटल एनर्जी इज बिकम्स टोटल एनर्जी and kinetic energy here is minimum and here the potential energy is minimum. तो आप ये बता सकते हैं जब थीटा π/2 है, जब फेज का वैल्यू π/2 है तब हमारा काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होता है और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाता है? मैक्सिमम हो जाता है. सॉरी यहाँ पर गलत लिख लिया मैंने. ये हो गया हमारा मैक्सिमम. और अगर फेज का वैल्यू 0 डिग्री है, अगर फेज का वैल्यू 0 है तब काइनेटिक एनर्जी विल बिकम्स मैक्सिमम. एट द सेम टाइम द पोटेंशियल एनर्जी विल बी मिनिमम, दैट इज 0 एंड हियर द टोटल एनर्जी. ठीक है. आई होप कि ये जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन SHM ये आप सभी को क्लियर होगा. तो आगे एक सवाल करते हैं. 1 मिनट दीजिए. तो जरा इस सवाल को देखिए.
ये सवाल करते करते मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, के ई मैक्सिमम, के ई मिनिमम, पी ई मैक्सिमम एंड पी ई मिनिमम एंड द टोटल एनर्जी। ये जो 5 चीज़ है ये सारे के सारे कांस्टेंट होता है। उसका डेरिवेटिव अगर आप लोगे तो आपको जीरो मिलेगा। ये काइनेटिक एनर्जी मिनिमम ये तो ऐसे ही जीरो है, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम ये तो भी जीरो है, और ये जो मैक्सिमम है पी मैक्स के ई मैक्स, ये जो 3 टर्म है ये तीनों का वैल्यू सेम है। कितना है? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, हमने डिराइव करके भी देख लिया। और यहाँ पर ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी कांस्टेंट है, वो बदलता नहीं। ये एम्पलीट्यूड ये भी नहीं बदलता, हाफ तो ऐसे ही कांस्टेंट है। तो ये जो 3 चीज़ है ये कांस्टेंट है, तो ये आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। तो ये जो सवाल है, ये सवाल में आपको क्या दिया गया है? मास। फर्स्ट गिवन दैट मास इज योर 40 ग्राम, 40 ग्राम। वी कैन कन्वर्ट दिस सेम थिंग इनटू आवर एसआई यूनिट, दिस इज इन सीजीएस यूनिट। तो 40 मल्टीप्लाइड बाय 10 to the power -3 kg। amplitude given A, that is our 2 centimeter. This can also be written in SI, that will be 2 multiplied by 10 to the power -2 meter. And time period T, that is our 20 multiplied by 10 to the power -2 सेकेंड। ठीक है, ये सारा डाटा हमें गिवन है। तो हमें अब क्या कैलकुलेट करना है? टोटल मैकेनिकल एनर्जी, और आई कैन से द टोटल एनर्जी वी हैव टू कैलकुलेट। द टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? टी इज आवर हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। हाफ को हाफ रहा, एम का वैल्यू 40 मल्टीप्लाइड बाय 10 to the power -3 मल्टीप्लाइड बाय एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड है 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 to the power -2 मल्टीप्लाइड बाय, हमारा ओमेगा का वैल्यू क्या है? ओमेगा इज आवर 2π/t, टू पाई बाई टी, सही है। तो t की जगह पर ये लिख सकता हूँ 20 मल्टीप्लाइड बाय 10 to the power -2। ये जो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ये दोनों को मिला के मैं ऐसे लिख लिया कि ओमेगा ए का होल स्क्वायर, चलो कोई बात नहीं। तो ये बन गया हाफ 40 मल्टीप्लाइड बाय 10 to the power -3 मल्टीप्लाइड बाय 2 का स्क्वायर 4 इंटू 10 to the power -4 मल्टीप्लाइड बाय 4 पाई स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 20 का स्क्वायर 400 मल्टीप्लाइड बाय 10 to the power -2, सॉरी -2 का स्क्वायर हो जाएगा -4। तो अब 10 to the power -4 कट, यहाँ पर 0 और ये 0 कट गया, ये 440 कट के यहाँ पर 10 बचा। तो और क्या कटे, और क्या कट रहा है, और बचा क्या? अभी एक 1/2 बचा, 10 to the power -3, यहाँ पर कितना है? यहाँ पर 10, ये ऊपर जाएगा तो 10 to the power -4 हो जाएगा। 10 to the power -4 मल्टीप्लाइड बाय 4 पाई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एक और 4 है, 2 से 4 कट गया, बाकी बचा 2, 8 पाई स्क्वायर इंटू 10 to the power -4, दैट विल बी आवर टोटल एनर्जी। और मैं यहाँ पर पाई का वैल्यू 3.14 भी डाल सकता हूँ अगर चाहिए तो, या फिर √10 भी आप डाल सकते हो। 8 इंटू √10 का स्क्वायर क्या बन जाएगा? 10, 8 इंटू 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 to the power -4, ये 10 इंटू 10 to the power -4 क्या बन जाएगा? 10 to the power -3, 8 इंटू 10 to the power -3, 10 to the power -3। दिस इज आवर टोटल एनर्जी। एनर्जी का यूनिट आपको पता है, लिख लो।